हेलो मूवी लवर्स। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इस साल की सबसे बेस्ट बॉडी हॉरर मूवी द सब्सटेंस को। ट्रस्ट मी, आपने पहले ऐसा कभी नहीं देखा होगा। बहुत ही बढ़िया, भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाली मूवी है ये। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है एक लैब से, जहां कोई एक अंडे के अंदर हरे रंग का केमिकल इंजेक्ट करता है और उसमें से एक और अंडा निकल आता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ लोग हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार बना रहे हैं। एलिजाबेथ एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है जो एक एरोबिक टीवी शो के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस होती है। स्टार लगने के कुछ समय तक उसके सामने आकर लोग सेल्फीज लेते हैं और उसे इज्जत देते हैं, पर समय के साथ वो स्टार पुराना हो जाता है और लोग इस पर चलना शुरू कर देते हैं और ये स्टार टूट भी जाता है। इससे ये जाहिर होता है कि लोगों का एलिजाबेथ स्पार्कल पर अब इंटरेस्ट खत्म हो जा रहा है। इसके बाद हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो एरोबिक्स टीवी शो की शूटिंग कर रही थी। आज उसकी 50वीं जन्मदिन है, इसलिए लोग उसे बधाई दे रहे हैं। शूटिंग के बाद जब वो वॉशरूम जा रही थी तो उसने देखा कि लेडीज वॉशरूम किसी वजह से बंद था, इसलिए वो मेल वॉशरूम में चली गई, जहां पर उस टीवी शो का डायरेक्टर भी आ जाता है। वो किसी को फोन पर कह रहा था कि वो एलिजाबेथ को शो से निकाल देगा क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है। ये बात एलिजाबेथ सुन लेती है और वो उदास हो जाती है। वो डायरेक्टर से मिलने जाती है तो डायरेक्टर उससे कहता है कि मैं लोगों को वो देना चाहता हूँ जो उन्हें चाहिए, यानी कि खूबसूरती जो तुम में अब नहीं रही। ये बात एलिजाबेथ को और ज्यादा निराश कर देती है। एलिजाबेथ घर जा रही होती है तो देखती कि कुछ लोग बिल बोर्ड से उसकी पोस्टर हटा रहे होते हैं। उसका ध्यान भटकने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती। हॉस्पिटल में उसकी चेकअप होती है, वो ठीक थी इसलिए उसे जाने को कहते हैं। तभी एक नर्स उसकी रीढ़ की हड्डी चेक करती है, उसे उसके कपड़े देकर उसे वहाँ से जाने को कहती है। एलिजाबेथ जब हॉस्पिटल से बाहर आती है तो उसे लगता है कि उसकी जेब में कुछ है। जब वो जेब में हाथ डालकर चेक करती है तो उसे एक फ्लैश ड्राइव मिलती है जो उस नर्स ने रखी थी, जिस पर एक नंबर लिखा था और उसमें लिखा था कि इसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अभी वहाँ फ्रेड नाम का एक आदमी आता है जो एलिजाबेथ को जानता था। वो उसकी तारीफ करता है और उसे एक पेपर पर अपना नंबर लिख कर देता है। एलिजाबेथ घर आकर वो फ्लैश ड्राइव प्ले करती है, जिसमें उसे एक सब्सटेंस नाम के सीरम के बारे में पता चलता है, जिससे खुद का एक नया, जवान, सुंदर और एक्सीलेंट वर्जन बनाया जा सकता है। लेकिन ये सीरम दोनों वर्जन को जोड़कर रखता है और किसी भी हाल में हर 7 दिन में बारी बारी से दोनों वर्जन को एक्टिवेट करना पड़ता है और नए वर्जन को स्टेबलाइज करने के लिए हर दिन एक सीरम का इंजेक्शन लगाना होता है, जो कि पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकलती है। जब एक बॉडी एक्टिवेट रहेगा तो दूसरा वर्जन बेहोश रहेगा। एलिजाबेथ पहले तो इस पर विश्वास नहीं करती, वो उस ड्राइव को निकालकर फेंक देती है। लेकिन जब रात को उसने अपनी जवानी की तस्वीर देखी तो उसने सोचा एक बार ट्राई किया जाए। फिर वो उस नंबर पर फोन करके कहती कि उसे वो सीरम ऑर्डर करना है और वो अपना एड्रेस देती है। फोन पर वो व्यक्ति भी ज्यादा बात नहीं करता और उसे एक एड्रेस बताकर फोन काट देता है। अगले दिन एलिजाबेथ न्यूज़पेपर में देखती है कि उसे टीवी शो से रिप्लेस करने के लिए ऑडिशन लिया जा रहा है। उसी न्यूज़पेपर में सप्लायर का एक एनवेलप भी था, जिससे उसे एक लॉकर का नंबर मिलता है। वो उस एड्रेस पर जाती है जहां एक कमरे में बहुत सारे लॉकर्स थे। एलिजाबेथ अपने लॉकर से एक बॉक्स निकालकर घर ले आती है, जिसे उस आदमी ने वहां रखा था। एलिजाबेथ घर आकर उस डब्बे को खोलती है तो उसमें कुछ इक्विपमेंट्स होती है, जैसे कि एक सीरम, एक इंजेक्शन जिसे एक ही बार यूज किया जा सकता है और साथ में एक स्टेबलाइजर किट, जिससे अपने न्यू वर्जन को हर रोज स्टेबलाइज करना था, वो भी पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से सीरम निकालकर। और दोनों बॉडी के बीच स्विच करने के लिए एक इक्विपमेंट दी गई थी और दोनों वर्जन के लिए खाना भी दिया गया था। एलिजाबेथ शीशे के सामने खड़ी होकर कुछ देर सोचती है, फिर वो सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद तक तो उसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद उसे बहुत ज्यादा दर्द हुआ कि उसकी आंखें फटने लगी। उसकी आंखों से 2 आईबॉल्स बाहर आ गए थे। फिर उसकी कमर फटने लगी, जहां से एक नई और जवान लड़की निकलकर बाहर आई। ये लड़की उसकी नई वर्जन थी। वो कुछ देर तक अपनी खूबसूरती निहारती रहती है और फिर अपनी पुरानी बॉडी पर टाके लगाती है, जिसे फाड़कर वो बाहर निकली थी। इसके बाद वो अपनी पुरानी बॉडी को खाना देती है। अगली सुबह जब वो फ्रेश हो रही थी तब उसके नाक से खून निकलती है। तब उसे याद आता है कि इस वर्जन को स्टेबलाइज भी करना था। फिर वो जाकर अपनी पुरानी बॉडी की रीढ़ की हड्डी से सीरम निकालकर अपने नए वर्जन पर इंजेक्ट करती है, तब जाकर वो नॉर्मल होती है। फिर वो उसी टीवी शो में ऑडिशन देने जाती है जहां से पहले उसे निकाल दिया गया था। वहां जाकर वो अपना नाम सू बताती है। उसकी खूबसूरती देख उसे तुरंत ही सिलेक्ट कर लिया जाता है।
वो डायरेक्टर से कहती कि मुझे हर हफ्ते गांव जाना पड़ता है अपनी माँ का ख्याल रखने। डायरेक्टर उसकी ये शर्त भी मान लेता है। डायरेक्टर अब सू के साथ एक नया शो बनाने वाला था। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है और अब स्विच करने की बारी आती है। मतलब अब एक हफ्ते के लिए एलिजाबेथ का पुराना वर्जन एक्टिवेट रहेगा और नया वर्जन यानी कि सू बेहोश रहेगी। एलिजाबेथ अपने नए वर्जन यानी सू को खाना देकर स्टूडियो चली जाती है, जहां डायरेक्टर उसे एक गिफ्ट देता है और उसकी बुराई कर उसे वहां से निकाल देता है। दूसरे दिन न्यूज़पेपर के साथ एलिजाबेथ को एक एनवेलप मिलता है जिसमें लिखा था तुम्हारा रिफिल किट आ चुका है। एलिजाबेथ रिफिल किट ले आती है। अगले हफ्ते एलिजाबेथ सू में बदल जाती है। उसकी सच्चाई किसी को पता न चल जाए इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपनी पुरानी बॉडी को घर की दीवार तोड़कर उसमें छिपाकर रखेगी। तो वो अपनी वॉशरूम की ही दीवार तोड़कर एक कमरा बना देती है ताकि वहां पर एलिजाबेथ की बॉडी को रख सके। इस शोर को सुनकर उसका एक पड़ोसी कंप्लेन करने आता है, पर सू की खूबसूरती देखकर वो कुछ नहीं कहता और कहता है कि कोई मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना। इसके बाद वो एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को उस कमरे में शिफ्ट कर देती है और एलिजाबेथ की फोटो भी घर से हटा देती है। सू की टीवी शो की शूटिंग होती है जो सबको बहुत पसंद आती है। उसके पुराने वर्जन का खाना खत्म होने वाला था और उसे एक्टिवेट करने का टाइम भी आ रहा था, लेकिन सू तो अपने दोस्त के साथ घूमने निकल जाती है। उसी रात जब वो एक लड़के के साथ रोमांस कर रही थी तभी उसके पुराने वर्जन का खाना खत्म हो जाता है। अब उसके पुराने वर्जन को एक्टिवेट करने का टाइम होता है और सू लापरवाही में अपने पुराने वर्जन से स्टेबलाइजर सीरम निकाल कर लगा लेती है। 7 दिन फिर वो सू बनकर ही रहती है। फिर जब वो पुराने बॉडी को एक्टिवेट करती है तो देखती है कि उसकी एक उंगली खराब होने लगी थी। ये इसलिए हुआ था क्योंकि सू ने समय पर बॉडी स्विच नहीं किया था। एलिजाबेथ उस सप्लायर को फोन करके बताती है कि मेरे नए वर्जन ने बॉडी स्विच करने में देरी कर दी, इसलिए मेरी उंगली गल रही है, इसे कैसे ठीक किया जाए। वो आदमी कहता है कि जो हो गया उसे बदल नहीं सकते और कहता है कि तुम दोनों एक ही हो। एलिजाबेथ नई रिफिल किट लेने जाती है और वहां से एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसके हाथ पर वही निशान था जो हॉस्पिटल में उस नर्स के हाथ में था जिसने उसे वो फ्लैश ड्राइव दी थी। ये बूढ़ा आदमी उस नर्स का पुराना वर्जन होता है। वो बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या तुम्हारे नए वर्जन ने तुम्हें खाना शुरू कर दिया है। उसे अब किसी का साथ चाहिए था, इसीलिए एलिजाबेथ अपने पुराने सामान से फ्रेड का नंबर ढूंढती है। फ्रेड को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है। एलिजाबेथ तैयार होकर फ्रेड से मिलने जाने वाली होती है कि बिलबोर्ड पर सू की तस्वीर देखकर उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और वो डिप्रेस्ड होकर अपना मेकअप उतारने लगती है। वो फ्रेड से मिलने नहीं जाती और वो बहुत सारा खाना खाती है। एक हफ्ते बाद एलिजाबेथ बॉडी स्विच कर सू बनकर शो की शूटिंग के लिए जाती है, जहां अचानक उसकी लोअर बॉडी पर एक हम्प आ जाता है। वो वॉशरूम जाकर उसे अपनी नाभि से बाहर निकालती है। ये एक मांस का टुकड़ा था जो एलिजाबेथ ने खाया था, लेकिन ये बस उसका एक सपना ही था। फिर बॉडी स्विच कर एलिजाबेथ सू बनकर शूटिंग करने के लिए जाती है। जहां जाकर उसे पता चलता है कि शो तो बंद हो चुका है, वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। वो डायरेक्टर से मिलने जाती है। वो उसे बताते हैं कि तुम्हें न्यू ईयर ईव की शो को होस्ट करना है जो कि 3 महीने बाद है। सू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। सू हफ्ता खत्म होने पर भी उसकी पुरानी बॉडी से सीरम निकालती रहती है। इसका असर एलिजाबेथ पर हो रहा था। बॉडी स्विच करने के बाद जब एलिजाबेथ एक्टिवेट होती है तो एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। सू के स्टेबलाइजर सीरम ज्यादा यूज करने के कारण एलिजाबेथ की उम्र तेजी से बढ़ रही थी। एलिजाबेथ सू से नफरत करने लगी थी। वो अपने घर में लगी सारी सू की फोटो को फाड़ने लगी, यहाँ तक कि उसने उस खिड़की को भी कवर कर दिया जहाँ से उसे सू की बिलबोर्ड नजर आती थी। वो अपने सप्लायर को फोन करके इसका सोल्यूशन पूछती है, पर सप्लायर कहता है कि आपको अपना जवान रूप वापस नहीं मिल सकता, पर आप चाहो तो इसे यहीं रोक सकते हो और बाकी जिंदगी आपको इसी रूप में जीना पड़ेगा। पर एलिजाबेथ इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर बॉडी स्विच करने के बाद जब सू एक्टिवेट होती है तो वो एक ही बार में 3 महीने का स्टेबलाइजर सीरम निकाल लेती है। 3 महीने बाद न्यू ईयर ईव के एक दिन पहले वो सीरम खत्म हो जाता है। उस वक्त सू अपने एक दोस्त के साथ थी। सू और ज्यादा सीरम निकालने के लिए जाती है पर उसके पुराने वर्जन से सीरम नहीं निकलता है। उसके नाक से खून निकलने लगता है। वो जल्दी से सप्लायर को कॉल करके बताती है कि मेरे पुराने वर्जन से और सीरम नहीं निकल रहा। सप्लायर कहता है कि इसका मतलब आपने सारा सीरम खत्म कर दिया है, दोबारा सीरम बनने तक इंतजार करना होगा और बॉडी स्विच करने को कहता है। सू को काफी पेन हो रहा था
वो गिरते पड़ते वॉशरूम में जाकर बॉडी स्विच करती है। और अब क्योंकि सू ने लिमिट से ज्यादा सीरम यूज किया था, इसलिए एलिजाबेथ की उम्र तेजी से बढ़ गई थी और अब वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी औरत बन गई थी। जब सू का दोस्त बाथरूम की तरफ आता है तो वो उसे चिल्लाकर जाने को कहती है। फिर एलिजाबेथ उस सप्लायर को कॉल करके कहती है कि मैं ये सब यहीं रोकना चाहती हूँ। इसके बाद वो अपने लॉकर से एक फाइनल किट लेने जाती है जिसमें टर्मिनेशन सीरम होता है। खुद को कपड़ों से ढककर वो किट लेने जाती है। इस सीरम से वो अपने नए वर्जन यानी कि सू को खत्म कर सकती थी। एलिजाबेथ सू को वो टर्मिनेशन सीरम लगाने ही वाली थी कि उसे उस सप्लायर की बात याद आती है जिसने कहा था कि अगर वो ऐसा करती है तो वो जैसी है वैसे ही रह जाएगी। लेकिन एलिजाबेथ गुस्से में सू को वो इंजेक्शन लगा देती है और पूरा सीरम इंजेक्ट करने के पहले वो रुक जाती है क्योंकि अब भी वो सुंदर बनकर लोगों की तारीफ सुनना चाहती है। फिर वो सू को जगाने की कोशिश करने लगती है। जब सू नहीं जगती तो बॉडी स्विच करने की कोशिश करती है। जब कुछ भी नहीं होता तो सू के दिल में वो नीडल लगा देती है। अब सू भी एक्टिवेट हो गई थी, पर जब उसे रियलाइज होता है कि एलिजाबेथ उसे मारने वाली थी तब वो गुस्से में एलिजाबेथ को मार डालती है। इसके बाद वो न्यू ईयर ईव के शो के लिए चली जाती है जहां अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाती है जहां एक एक करके उसके 3 दांत टूट जाते हैं। तभी उसे याद आता है कि वो एक्टिवेशन सीरम थोड़ा सा बचा हुआ है। वो जल्दी से अपने घर की ओर जाने लगती है, पर लिफ्ट में उसकी एक नाखून और एक कान कटकर गिर जाती है। सू जल्दी से घर आकर वो बचा हुआ सीरम लगाती है, पर वो सीरम एक ही बार यूज किया जा सकता था, इसलिए इस बार सीरम का बुरा असर होता है और सू को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। पहले की तरह उसकी बॉडी फटी और अंदर से सू और एलिजाबेथ का मिला जुला एक अजीब सा वेरिएंट बाहर निकला जो दिखने में एकदम भयानक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। उसने अपने हाइब्रिड चेहरे पर सू की तस्वीर लगाई और शो पर चली गई। जब वो शो पर पहुंची और माइक के पास आती है तो उसका वो तस्वीर गिर जाता है और सबको उसका भयानक चेहरा दिख जाता है। सभी लोग उससे डरने लगे और उसे मॉन्स्टर कहकर उससे दूर भागने लगे। एलिजाबेथ को देखकर घबराते हुए एक आदमी बेसबॉल बैट से एलिजाबेथ के मुंह पर हमला करता है, जिससे उसका चेहरा धड़ से अलग हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलकर पूरे स्टेडियम में फैल जाता है। सब डरकर वहां से चले जाते हैं और एलिजाबेथ की बॉडी टुकड़ों में बंटकर रेंगते हुए वहां से बाहर आ जाती है। वो उस एलिजाबेथ स्पार्कल स्टार के पास पहुंचती है। उसकी बॉडी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, बस उसका चेहरा ही बचा था जो स्टार के ऊपर लेटा था, जो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और एकदम से वो भी फट गई, बस खून ही रह गई, जिस खून को अगले दिन सफाई कर्मचारी ने साफ कर दिया। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये मूवी हमें सिखाती है कि आप जैसे हैं वही आपका बेस्ट वर्जन है, उसी में बेस्ट देने की कोशिश करें और बुढ़ापा आना आम बात है, इसे हमें एक्सेप्ट करना ही होगा। साथ ही भगवान के बनाए इस शरीर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।